वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपके ग्रामर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका टॉपिक जो चला हुआ था एक्टिव पैसिव का चला हुआ था, उसमें कुछ रूल मैंने लिखवा दी थी आपको। प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के रूल हो चुके थे। आज हम जो करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के रूल आपको हम बताएंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इस टेंस में आई और वी के साथ शैल बी और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। साथ में जो मेन वर्ब होती है एक्टिव वॉइस की, उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। अब आगे है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस में आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जो आपका नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता बेटा, उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। अब आते हैं आगे हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके क्या रूल हैं, क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए। चलिए अब जानते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, निवेदन, सुझाव आदि प्रकट होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है और ये सब्जेक्ट हमेशा यू ही पाया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा, जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही प्रयोग होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से ही प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट रूल है पैसिव वॉइस बनाते समय लेट के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखकर बी का प्रयोग करके उसके बाद जो एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है बेटा, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू नॉट से जो सेंटेंस प्रारंभ होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, तो उसे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी से पहले, ये ध्यान रखना, बी से पहले नॉट लिखा जाता है। एग्जाम्पल देख लिए बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट कॉल द सर्वेंट, डू नॉट कॉल द सर्वेंट, ये एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखिए, तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो लेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। लेट द सर्वेंट नॉट बी कॉल्ड बाय यू। ठीक है। लेट से स्टार्ट करेंगे, फिर आपका जो आपका डू नॉट कॉल द सर्वेंट, ये सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद लेट द सर्वेंट, फिर नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड, और बाय यू, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। और वो सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू, बाय यू। अब देखिए बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस की पैसिव बनाते समय प्लीज़ को हटा देते हैं। जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में अधिकतर आपने देखा होगा प्लीज़ लिखा हुआ होता है। ठीक है। जब कहीं पर रिक्वेस्ट होगी, प्रार्थना सूचक जो वाक्य होंगे उसमें प्लीज़ मिलेगा,
तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज़ को हटा दिया जाता है और प्लीज़ के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके जो सेंटेंस का जो बाकी का बचा हुआ शेष हिस्सा है, जो आगे का सेंटेंस है, उसको हम ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। क्लियर? और यदि बेटा प्रार्थना सूचक जो आपका सेंटेंस है यदि वो नेगेटिव है, ठीक है, यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस होने पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बेटा। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ डू इट, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है तो इसीलिए प्लीज़ आया, प्लीज़ डू इट। तो अब हम जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए बेटा क्या जोड़ेंगे हम। सबसे पहले प्लीज़ को हटा देंगे, प्लीज़ की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना आपको लगाना है प्लीज़ की जगह पर, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, जो बाकी का हिस्सा है डू इट, तो इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। क्लियर? ये आपका पैसिव वॉइस पैसिव फॉर्म में आई, ठीक है बेटा। और ये आपका हो गया एक्टिव। क्लियर? अब एक एग्जांपल आप नेगेटिव सेंटेंस का देख लीजिए बेटा। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए ये सेंटेंस ले लीजिए, प्लीज़ डोंट डू इट। ऊपर क्या था, हमने पॉजिटिव का लिया था एग्जांपल। अब देखिए प्लीज़ डोंट डू इट, तो इसमें के लिए हम प्लीज़ को हटा करके क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू इट। क्लियर? अब आगे चलते हैं बेटा। देखिए अब पैसिव वॉइस विदाउट द एजेंट, ठीक है। अब पैसिव वॉइस उनकी कैसे बनती है जहाँ पर एजेंट नहीं होता। देखिए बेटा, जब हम कार्य को अधिक प्रमुखता देते हैं, जब हम कार्य को अधिक प्रमुखता देते हैं तब पैसिव वॉइस में बाई के साथ एजेंट का प्रयोग नहीं करते। एजेंट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट लगता है ना, बाई यू, इस तरह से, तो उस एजेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द किंग वॉज किल्ड, द किंग वॉज किल्ड, ये किस फॉर्म में है, ये बेटा पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। ये है आपका पैसिव फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर एजेंट का यूज नहीं किया गया है, राजा मारा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसके द्वारा मारा गया वो नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ पर कार्य को अधिक प्रमुखता दी गई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, इसमें भी कार्य पर ही जोर दिया जा रहा है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, आवर पेरेंट्स जो आपका ऑब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में ले आइए, आवर पेरेंट्स our parents ought to be obeyed। तो यहाँ पर एजेंट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमने बाइयास या कुछ भी ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे आते हैं बेटा। अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना उल्टा भी होता है, और इसमें जो रूल होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं जो हमारे एक्टिव वॉइस के थे।
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के थे। इसमें पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना है तो वो जो रूल है वो अपोजिट हो जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये तो दोनों में ही होना है। ठीक है, ये रूल देखिए आप। अब जब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो बाई को हटाकर, ठीक है, बाई को हटाकर बाई के बाद वाले नाउन को, बाई के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, ठीक है, उस नाउन को एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहाँ पर नाउन किसके लिए आया है? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए। तो बाई को हटाकर बाई के बाद वाले नाउन को एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यदि बाई के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो तो, आई समझ में? अगर आपने उसमें देखा था कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपोजिट है बेटा उसका रूल। यदि बाई के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्ट बनाते समय उसको नॉमिनेटिव केस में बदल दिया जाता है। ठीक है, उसको किस में बदल देंगे हम? नॉमिनेटिव केस में। देखिए जैसे कि अगर आपका बाई के बाद ऑब्जेक्ट में मी है तो मी को हम क्या कर देंगे बेटा? आई में चेंज कर देंगे। अस है, अस को वी में चेंज कर देंगे। दैम है, अगर दैम को किस में करेंगे हम? दे में। हिम है, हिम किस में चेंज हो जाएगा? ही में। और अगर हर है तो हर को हम किस में चेंज करेंगे बेटा? सी में चेंज कर दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बेटा। एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल लिया है। ए लेटर इज रिटन बाय सोहन। बाई के द्वारा लगा हुआ है ना, तो इसमें बाई किस में यूज होता है? पैसिव फॉर्म में यूज होता है ना। ए लेटर इज रिटन बाय सोहन, जहाँ पर कर्म को प्रधानता दी जाए। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो आपको रूल अच्छे से लर्न करना है। रूल अगर आपके माइंड में होंगे, अगर अच्छे से याद होंगे तो आप आसानी से इनको कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? जो बाई के बाद नाउन है तो उसको हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो बाई सोहन जो है तो हमने ये यहाँ से उठाकर क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, फिर इज रिटन किस में प्रयोग होता है वो भी माइंड में रखना है आपको। जो एक्टिव वॉइस, जो हमने पैसिव, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में जो रूल याद किए थे वो आपको लर्न होने चाहिए। किस सेंटेंस में, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अगर वो आपके सब लर्न होगा तो आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है बेटा? इज रिटन। इज रिटन किस में आता है? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट करते हैं किस में? पैसिव वॉइस में। तो हमें यहाँ पे उल्टा करना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस को एक्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा इसका। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। देखिए सोहन राइट्स, एक वचन के साथ ऐसे ये से लगता है और बहुवचन के साथ क्रिया ज्यों की त्यों आती है। तो सोहन राइट्स ए लेटर। क्लियर? ये यहाँ पर बेटा आपके एक्टिव पैसिव के सारे रूल समाप्त होते हैं। ठीक है, अच्छे से इनको रिवाइज करना। थैंक यू।